तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग पिछले एपिसोड के एंड से होती है। कोई लिन के ऊपर पीछे से हमला कर देता है, लेकिन लिन अपनी खतरनाक स्किल्स का यूज करते हुए उस हमले से बच जाता है। जिसके बाद लिन अपनी स्पिरिचुअल आइज का यूज करके ये पता लगा लेता है कि जिस बंदे ने उस पर हमला किया है वो 3rd स्टेज पर है। और फिर वो बंदा तो लगातार लिन पर धड़ाधड़ हमले करने लगता है, जिससे लिन को एक धुम करके पंच भी लग जाता है। और लिन अब उस हमले को खाने के बाद काफी गुस्सा हो जाता है और उस बंदे को अपनी स्पीड दिखाता है। और लिन की स्पीड तो इतनी खतरनाक थी कि बुलेट ट्रेन से भी तेज है। लिन तो दिख ही नहीं रहा था उस बंदे को। आगे फिर जैसे ही लिन उस बंदे का फेस देखता है तो वो देखता है कि वो बंदा और कोई नहीं बल्कि डेबाओ होता है। और तभी डेबाओ लिन से पूछता है, तुम्हारा लेवल इतना कैसे बढ़ गया? जिस पर लिन उसे बताता है कि मैं एक जीनियस हूँ और कुछ ही दिनों में मैं सबसे टॉप पर रहूंगा। और उसके बाद बुड़बक कहीं के तुम्हें हमेशा मेरे सामने सर झुकाकर रहना पड़ेगा। अब ये सुनकर देबाओ को काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपने पास से एक पेपर निकालकर उससे हमला करने लगता है। यह देखकर लिन का सिस्टम कहता है, ए बाबा रे बाबा, मैं इस हमले को रोक नहीं सकता। मजाक। जिसके बाद सिस्टम उसे यहाँ से भगाने का एक तरीका बताता है, जो कि था कि हेवनली गेट अवे की फोर्स का यूज करके उसे यहाँ से भगा सकते हो। तुम्हें उस अटैक की पावर को एनर्जी के लेक में बहा देना चाहिए, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है रे बाबा, इसीलिए गुड लक। जो सुनकर लीन पूछता है, आखिर मैं उसका यूज कैसे करूँ? जिस पर सिस्टम उसे बताता है कि देखो, टाइम आने पर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। ये कोई बात होती है क्या? तभी हम देखते हैं कि उस साइड से डेबाओ अपने हमले को लीन की तरफ फेंकता है, लेकिन तभी उस हमले पर एक और हमला आकर लगता है। हम देखते हैं कि वो हमला शाओलान ने किया था और शाओलान डेबाओ के ऊपर अपनी तलवार रख देती है। शाओलान को यहाँ पर देखकर लीन उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिस पर शाओलान उसे बताती है, दरअसल मैं तो तुम्हें कुछ टिप्स देने आ रही थी। जो सुनकर लिन कहता है, वाह क्या कोइंसिडेंस है, मैं भी तुमसे ही मिलने आ रहा था कुछ एक्स्ट्रा टिप्स के लिए। और तभी हम देखते हैं का डेबाओ, जिसको शाओलान ने अभी अभी हराया है, वो लिन के घर के बाहर खड़ा है क्योंकि वो लिन से फाइट करना चाहता है। यह देखकर शाओलान सोचती है, अरे बाप रे, ऐसा कैसे हो सकता है? डेबाओ तो यहाँ पर है, तो वो कौन है? इसका मतलब वो जरूर कोई और है। और तभी वो बंदा शाओलान पर हमला कर देता है, तो लिन उस हमले को अपने हाथों से रोकने की कोशिश करता है। और तभी लिन अपने सिस्टम की पावर हेवनली गेट अवे को एक्टिवेट कर लेता है, जो देखकर उस बंदे की आंखें फटी की फटी रह जाती है। और इसका फायदा उठाकर शाओलान उस पर हमला कर देती है, लेकिन वो बंदा उस हमले से बचकर वहाँ से भाग जाता है और शाओलान उसका पीछा नहीं कर पाती है क्योंकि लिन की हालत भी बहुत खराब हो रही थी। और फिर आगे लिन शाओलान से कुछ बोलने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो कुछ बोलने से पहले ही बेहोश हो जाता है। और लिन की ऐसी हालत देखकर शाओलान को भी काफी बुरा लगता है। और वहीं जो रियल डेबाओ होता है वो लिन के ऊपर चिल्ला रहा था, ऐसा करके चिल्ला रहा था, जो देखकर शाओलान उसकी तरफ काफी गुस्से से देखती है। और शाओलान की ताकत तो इतनी ज्यादा थी कि उसके गुस्से से देखने की वजह से वहाँ पर हवाएं चलने लगती हैं, जो देखकर डेबाओ किसी और दिन का बहाना लगाकर वहाँ से चला जाता है। आगे फिर लिन भी होश में आ जाता है और वो कहता है कि मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्द ही 4th स्टेज पर आ जाऊंगा। लेकिन ये बात सुनकर शाओलान को कुछ समझ नहीं आता, क्या बोल रहा है ये? कहीं इसकी दिमाग की बत्ती तो गुल नहीं हो गई? और फिर शाओलान लिन से कहती है कि वो जो बंदा यहाँ पर आया था वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और मुझे तो शक भी नहीं हुआ कि वो डेबाओ नहीं बल्कि कोई और है। जिसके बाद शाओलान लिन से माफी मांगती है क्योंकि वो लिन की किसी भी तरीके से हेल्प नहीं कर पा रही थी। जो सुनकर लिन कहता है, अरे तुम ये क्या बात कर रही हो? तुम इस फाइट में मेरी वजह से इन्वॉल्व हुई हो। जिसके बाद शाओलान लिन से कहती है कि क्या तुम जानते हो कि मैं इस टॉप कल्टीवेशन एकेडमी में किस रीजन से आई हूँ? मैं चाहती हूँ कि एक दिन मैं इतनी ज्यादा पावरफुल बन जाऊँ कि मैं सबको प्रोटेक्ट कर पाऊँ। और हाँ, मुझे इस बात पर भी पूरा विश्वास है कि तुम आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगे और उस दिन के आने तक मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी। वाह 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 भगवान, क्या बात है! ऐसी लड़की तो एक बार दिला दे, तुरंत विवाह कर लेंगे। जो सुनकर बेचारा लीन इधर कुछ भी नहीं कह पाता और वो सिर्फ शाओलान की तरफ देखता ही रह जाता है। और फिर एकदम से लीन होश में आकर शाओलान से कहता है,
हाँ बिल्कुल। जिसके बाद सिस्टम हमें बताता है कि अब शाओलान और लिन के बीच का बॉन्ड 60% तक हो चुका है। वाह वाह वाह, क्या बात है, जल्दी ही इनकी शादी फिक्स हो जाएगी। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और अगली सीन में हम एकेडमी का सीन देखते हैं, जहाँ पर लिन को काफी नींद आ रही होती है, जो देखकर शाओलान उससे पूछती है, क्या तुम रात को ठीक से सोए नहीं? जिस पर लिन अपने क्रश के सामने होशियारी मारते हुए झूठ बोलता है, अरे नहीं नहीं, मैं सोया तो था, लेकिन मैं आज से पहले इतनी अच्छी जगह पर नहीं रहा। लेकिन हम देखते हैं कि लिन अपने मन में सोच रहा था कि मुझे कल रात के इंसिडेंट की वजह से पूरी रात नींद नहीं आई, पूरी रात डरावने सपने आते रहे। मैं तो इस एकेडमी में बिल्कुल न्यू स्टूडेंट हूँ और जिस दिन मैं एकेडमी में एनरोल हुआ उसी रात मेरे ऊपर हमला हो गया। और बात यही खत्म नहीं होती दोस्तों, मुझे तो लगा था कि इस इंसिडेंट को लेकर इंस्ट्रक्टर कुछ सीरियस होंगी, इन्वेस्टिगेशन करेंगी, लेकिन उस शानी बेंडी टीचर ने मुझसे क्या कहा कि जिस टाइम तुम इस एकेडमी में एनरोल हुए थे उसी टाइम पूरी एकेडमी तुम्हारी दुश्मन बन गई, और इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं भी तुम्हारे साथ थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रिक्ट रहूंगी। ये तो गलत बात है ना दोस्तों, बच्चे की जान ले रहे ये तो। लेकिन तभी शाओलान लिन से कहती है कि देखो, तुम्हें ये बात अभी समझ नहीं आएगी कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, लेकिन अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मुझे तुमसे काफी जेलसी हो रही है, क्योंकि जो पूरे स्कूल के दुश्मन होते हैं वो बहुत ज्यादा लकी होते हैं। जो सुनकर लिन सोचता है कि ये क्या बोल रही है, कहीं मेरे क्रश का दिमाग क्रश तो नहीं हो गया है? और फिर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि सभी लोग लिन को ही देखे जा रहे थे, लेकिन फिर जैसे ही लिन उनकी तरफ देखता है, ला 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 ला, वो सभी लोग तो ऐसे एक्ट करने लगते हैं जैसे कि वो तो अपना अपना काम कर रहे हैं। जिसके बाद लिन अपने सिस्टम से पूछता है कि ये लोग मेरे बारे में क्या बातें कर रहे हैं, जिस पर सिस्टम उसे बताता है कि तुम बिगिनर लेवल की डिवाइन इनसाइट यूज कर सकते हो अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए। जिसके बाद लीन अपनी उस स्किल का यूज करके सभी की बातें सुनने लगता है, जहाँ पर स्टूडेंट्स उसके बारे में बात कर रहे थे कि ये हमारे स्कूल का सबसे घटिया स्टूडेंट है और मैंने सुना कि रात को इस पर हमला हुआ। सच कहूँ देवरानी जी, तो मैं भी इसको मारना चाहता हूँ, और ये शाओलान इस गधे का साथ क्यों दे रही है? और उनकी ये सारी बातें सुनकर लिन सोचता है कि कहीं मैंने शाओलान को इन सब में इन्वॉल्व करके कोई गलती तो नहीं कर दी, कहीं सारे लोग उससे हेट ना करने लग जाए। कोई बात नहीं, मेरे पास सिस्टम है और मैं अपनी क्लास का टॉपर भी था, इसलिए मेरे लिए कल्टीवेशन के बारे में सीखना काफी ज्यादा इजी होगा। तभी उसके सामने एक छोटा सा पेड़ आ जाता है, जिसे देखकर लिन काफी शौक होता है। फिर शाओलान लिन को बताती है कि दरअसल ये उनकी क्लास के इंस्ट्रक्टर हैं। जो सुनकर लिन कहता है, क्या कहा तुमने? हमारा इंस्ट्रक्टर एक पेड़ है? नहीं मतलब इनका कोई ओरिजिनल फॉर्म तो होगा ना? जिस पर शाओलान बताती है कि नहीं, उनके कल्टीवेशन ने ऐसा ही फॉर्म लिया है। और वैसे क्या तुम्हें पता है कि हमारी क्लास में तुम्हारे और शुआ युआ के अलावा एक और स्टूडेंट है जिसे ट्रू गॉड रिकमेंडेशन लेटर मिला है। जिसके बाद शाओलान एक मिरर की तरफ इशारा करती है, जो देखकर लिन अपनी स्पिरिचुअल आईज से उस मिरर के अंदर देखता है और हम देखते हैं वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा सुंदर लड़की को, जिसे देखकर सभी लड़के उस लड़की को शाओलान के साथ कंपेयर करने लगते हैं। और वहाँ पर लिन अपने स्पिरिचुअल आईज का यूज करके भी उसका लेवल ही नहीं देख पा रहा था, जिस पर शाओलान बताती है कि इसका ये मतलब हुआ कि उसका लेवल तुमसे ज्यादा है। और जैसे ही लिन उस लड़की का फेस देखता है वो तो बिल्कुल पागल ही हो जाता है। जिसके बाद वहाँ पर शुआ युआ आता है और वो वहाँ आते ही लिन की तरफ देखता है, जिससे लिन को थोड़ा सा अजीब लगता है। और फिर जब शुआ युआ वहाँ से चला जाता है तब शाओलान कहती हैं कि ये हेवन कितना ज्यादा अनफेयर है। भले ही क्लास 1 में सबसे ज्यादा जीनियस लोग आते हैं, लेकिन शुआ युआ और वो लड़की सबसे ऊपर है। जो सुनकर लिन कहता है कि मुझे तो ऐसे लोग सबसे बुरे लगते हैं जो अपनी फैमिली के दम पर यहाँ पर आते हैं, ना कि फिर अपनी स्किल्स के दम पर। जो सुनकर शाओलान उससे पूछती है कि क्या तुम्हें जलन हो रही है? जिस पर लिन शाओलान से पूछता है कि तुम भी तो उन लोगों जैसी हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें पसंद क्यों करता हूँ? और जैसे शाओलान ये सुनती है, दोस्तों शुरू हो जाओ। आहा टमाटर बड़े मजेदार, ओहो टमाटर बड़े मजेदार, वो तो बिल्कुल टमाटर की तरह लाल बन जाती है। जिसके बाद उनके क्लास के इंस्ट्रक्टर अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहते हैं कि मेरा नाम है चैंग क्विंग और मैं कुछ टाइम पहले ही क्लोज डोर ट्रेनिंग से आया हूँ। और फिर इसके बाद क्विंग उन लोगों को एक आवाज को ध्यान से सुनने के लिए कहता है, लेकिन जब लिन उसे सुनने की कोशिश करता है तो वो तो उसे सुन ही नहीं पाता है। और तभी टीचर बोलते हैं
कि बस बच्चों, आज के लिए इतना काफी है। जो सुनकर लीन पागल हो जाता है और कहता बस इतना ही, बस। अरे बाप रे, हमारी क्लास में तो टीचर घंटे घंटे तक बैठे रहते थे। वो शाओलान से पूछता है कि क्या कल्टीवेशन वर्ल्ड में इस तरीके से पढ़ाई होती है, लेकिन फिर वो देखता है कि शाओलान तो इस टाइम पर काफी कंसंट्रेशन के साथ अपना चैप्टर अटेंड कर रही थी। और फिर लीन अपनी स्पिरिचुअल आइज का यूज करके देखता है कि सभी स्टूडेंट्स के अंदर से एक एनर्जी फ्लो हो रही थी और क्षुआ युवा और उस लड़की के अंदर वो एनर्जी कुछ ज्यादा ही फ्लो हो रही थी। जो देखकर लीन सोचता है कि मेरे साथ ऐसा कुछ क्यों नहीं हो रहा है, शायद चैप्टर्स के साथ कोई गड़बड़ नहीं है, ये इसमें मेरी गलती है। तब एक शाओलान लीन को समझाती है कि कल्टीवेशन रेल्म को वर्ड्स में समझाना काफी ज्यादा मुश्किल है, इसीलिए अभी के लिए तुम मुझे माफ कर दो, मैं स्कूल के बाद तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है भाई। फिर ये क्लास एंड होती है। अगली क्लास में उन्हें पढ़ाने के लिए एक स्वॉर्ड आ जाती है, जिसे देखकर लीन फिर से हैरान हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। तो शाओलान उससे कहती है कि यह है स्वॉर्ड सेज लिंग शियाओ। और फिर टीचर उन्हें बताते हैं कि मैं अभी फ्रंट लाइन पर स्टोन ड्रैगन आइसलैंड से फाइट कर रहा हूँ और आज मैं तुम्हें आयरन ब्लैक स्वॉर्डशिप सिखाने वाला हूँ। और हम देखते हैं कि इस क्लास में भी लीन को छोड़कर सभी स्टूडेंट्स क्लास अटेंड कर रहे थे। इसके बाद ये भी क्लास खत्म होती है, अगली क्लास शुरू होती है और अगली क्लास में उनकी टीचर एक फायर बॉल होती है। अब लीन का माथा तो ऐसे ऐसे टीचरों को देखकर तन्नाता भन्नाता होता हुआ भंड होता जा रहा था, जिसके बाद उनकी टीचर बोलती है कि चलो जल्दी से अपनी ट्रेनिंग के लिए रेडी हो जाओ, अब तुम लोगों को पता चलेगा डिवाइन फायर का असली मतलब। इधर लीन को तो इसमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर ये क्लास भी खत्म होती है और अगली क्लास में उन्हें पढ़ाने के लिए एक हैमर आ जाता है और अब उसे देखकर तो लीन बिल्कुल सदमे में ही पहुंच जाता है। हे भगवान, इस स्कूल में कोई इंसान भी है कि नहीं है पढ़ाने वाला। सही बात है यार, सदमे में तो पहुंचेगा ही ना यार, इंसान तो है यही नहीं। जिसके बाद वो हैमर उनसे कहती है, बच्चों मैं तुम्हें सिर्फ एक ही बार हैमर घुमाना सिखाऊंगी, तो उसी में सीख जाना। और लीन को तो इस बार भी कुछ समझ नहीं आया होता है, इसीलिए वो काफी परेशान हो जाता है। और तभी उसे वहाँ पर कुछ फुटस्टेप्स की आवाज आती है और वो देखता है कि वहाँ पर मिस यू यिंग आ चुकी थी, जो कि एक ह्यूमन थी। उन्हें देखकर लीन कहता है, हाँ हाँ, इतनी खुशी तो मुझे आज तक नहीं हुई। वो तो खुशी के मारे बिल्कुल पागल ही हो जाता है। फिर आगे मिस यू यिंग कहती हैं कि मैं हूँ तुम्हारी हेड इंस्ट्रक्टर मिस यू यिंग और मैं तुम्हें मॉर्टल क्लास के बारे में पढ़ाने वाली हूँ, जिसमें मॉर्टल मैटर्स होते हैं। और मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मैं अपनी क्लास के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में लीन को चूज करने वाली हूँ और इसीलिए अगर तुम्हें कुछ भी पूछना हो तो लीन से पूछना। और फिर यू यिंग अपनी पावर का यूज करके वहाँ पर बहुत सारे फोन्स ले आती हैं और एक एक फोन हर बच्चे के पास चला जाता है। वो कहती है कि ये अभी का सबसे लेटेस्ट मॉडल है और ये सुनकर इधर लीन का माथा तो बनना क्या फूटने वाला है, बस फूटने वाला है, क्योंकि ऐसी कौन सी टीचर होती है जो अपने स्टूडेंट्स को फोन दे देती है। जिसके बाद सभी लोग फोन में कुछ ना कुछ देखने लगते हैं, लेकिन लीन को तो अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और इस बार वो रोने ही लग जाता है। इसके बाद उनकी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होती है मिस्टर मिंग युवान की और मिस्टर मिंग युवान कहते हैं कि मैं तुम लोगों को न्यूमरोलॉजी पढ़ाऊंगा। जो सुनकर लिन फाइनली काफी एक्साइटेड हो जाता है कि अब तो कुछ समझ में आएगा, लेकिन तभी मिंग युवान उसकी एक्साइटमेंट को तोड़ते हुए कहते हैं कि तुम्हें मेरी पूरी क्लास में सोना है। और मिस्टर मिंग युवान के 3 गिनने तक सब सो जाते हैं और जब लीन सोने वाला होता है तभी मिस्टर मिंग युवान उससे कहते हैं कि तुम्हारा लेवल मेरी क्लास के अकॉर्डिंग काफी कम है और इसीलिए जब तुम्हारी नींद पूरी हो जाएगी तब तुम्हें काफी अजीब अजीब चीजें दिखाई देगी। और इसी के साथ स्कूल की छुट्टी बाबूजी की बुट्टी, यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।